सर रिकॉर्डिंग लगा दें। लगा दी। अच्छा, चंद एक ऊपर वाली चीजें तुमसे डिस्कस की थी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं इन अ कोड। कोड के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं और उन इंग्रेडिएंट्स को हम किस तरह से यूज करते हैं। दिस इज डिपेंड्स ऑन सम काइंड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन और प्रोसेस। प्रोसेस, आई मीन इट्स सम डिफरेंट थिंग एंड द स्टैंडर्डाइजेशन इज डिफरेंट थिंग, बट हम दोनों की जरूरत होती है। एक स्टैंडर्डाइज किस्म के आर्किटेक्चर को हम फॉलो कर लेते हैं, जो कि हमारे पास मौजूद होता है, और उसको फिर हम अपने रंग में ढाल लेते हैं। और जो कोड है वो हमारा पर्सनलाइज हो जाता है। लाइक मैं काम करूंगा तो मैं किसी और कुछ और टेक्निक यूज करूंगा, तुम एज ए कोडर तुम कुछ और यूज करोगे, तो डिपेंडिंग अपॉन योर ऑन क्या कहते हैं डिस्क्रिशन। बट जो हमारी क्या कहते हैं इन चीजों को हम यूज क्यों करते हैं, मतलब वाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स। वही मैंने बता दिया कि इधर हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम मूव करेंगे आगे कि यहाँ पर हम वाई वी शुड यूज वी शुड यूज oops प्लस प्लस और स्टैंडर्डाइजेशन। I think we already written something about it कि organized, optimized, scalable, readable, maintainable, right? तो हम ये वाली डेफिनेशन यहाँ पर बस पेस्ट करेंगे और ये हो गई बात आगे। अच्छा, अब इन इन शॉर्ट डेफिनेशन हम अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार जर्नल इन जर्नल स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो तुम्हारे जहन में क्या बात आती है? तुम मुझे जरा बताओ, इसका जवाब बताओ। सर मेरे जहन में यही बात आती है कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यही होता है कि मिसाल के तौर पर मैंने एक कोड बनाया है, कोड लिखा है, ठीक है। मैंने एक कोड को तरतीब दिया है, प्रॉपर्टीज जो हैं मिसाल के तौर पर लिखा है कि जिस तरह हमने ये वीएलएल बनाई है, इसको एक प्रॉपर्टीज देनी। प्रॉपर्टीज के लिए हमने एक अलहदा सेक्शन बनाया है, दूसरा क्या कहते हैं उसको क्लास बनाई है। फिर उसका कॉमन ऑब्जेक्ट की हमने एक अलहदा क्लास बनाई है, फंक्शन की हमने एक अलहदा क्लास बनाई है। तो मतलब मिसाल के तौर पर अगर कोई दूसरा बंदा मेरे कोड को रीड करेगा तो वो ये समझ जाएगा कि हाँ जी, ये प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज का एफ क्लास है, ये वो उसकी कॉमन ऑब्जेक्ट की क्लास है। हाँ, बेसिकली देखो, प्रिंसिपली योर डेफिनेशन इज राइट, बट अगर हम कहते हैं ना कि अपने काम से हम कोडिंग से बाहर निकल के स्टैंडर्डाइजेशन का एक जर्नल ओवरव्यू लें या डिस्कस करें या उसकी डेफिनेशन को ढूंढने लगे, तो उससे मैं तुम्हें अगर एग्जांपल दूं कि जैसे तुम्हारा घर है और तुम्हारे घर के अंदर तुम बहन भाई हो, तुम्हारी वालदा हैं, और तुम लोगों का जिंदगी गुजारने का एक तरीका है, ठीक है। अब वो तरीका तुम्हें किसने दिया? तुम्हें परवरिश ने दिया। कुछ तुम्हें परवरिश ने दिया, लाइक
जैसे अब यही वाली मिसाल कोडिंग में आ जाओ कि जब तुमने कोडिंग स्टार्ट की तो तुम्हें तुम्हारा एक पैटर्न बन गया जहन में, राइट। तो इसी तरह से जब तुम पैदा हुए, तुमने आंख खोली, तुमने इस घर के अंदर जो भी तुम्हारे माँ बाप ने बताया तुमने उसको फॉलो किया। ठीक, फॉलो करना पड़ता है कि जी बेटा ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, ये पैसा होता है, ये इस तरह से आता है, ये इस तरह से कंज्यूम करते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करनी, बड़ों की, बड़ों से इस तरह। अब ये क्या हुआ, आपकी जिंदगी स्टैंडर्डाइज हो गई, जिसके बाद आप पढ़ लिख गए माशाल्लाह, आपका भाई भी पढ़ लिख गया, आपकी बहन भी पढ़ लिख गई, और ये हो गया। अब यही चीज तुम अगर उठाओ और किसी ऐसे घर की तरफ चले जाओ, होते हैं, मैं मेरे मेरे खानदान में भी है, तुम्हारे खानदान में भी, मेरे मोहल्ले में भी है, तुम्हारे मोहल्ले में भी होंगे, मेरे कुलीग्स के घरों में भी है, कि जो एक बिगड़ा हुआ खानदान होता है कि जी जी ज़्यादा से। हाँ, वो जी फलाना उन्हों ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਕੈਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। अब उन ਉਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਾਰੀ दौड़ गई। ठीक है ठीक है। इस तरह के इस तरह के इस तरह के घर होते हैं। अब इस तरह के घर क्या होते हैं, अब ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है जिंदगी का, ये कोई स्टैंडर्ड है। ठीक, तो दैट मीन्स कि सेम यही चीज जो है आप ले आते हो अपने मजाज में, कोडिंग के मजाज में भी, कि जी एक तरीका, एक बलूगत। कहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होता है ना, और ये बात मैं सही कह रहा हूँ, जो सॉफ्टवेयर होता है ना, आपके हाथ से जो लिखा हुआ सॉफ्टवेयर होता है वो आपके बच्चे की तरह होता है। आप उसको इस तरह से लेते हो कि जैसे आपकी औलाद है, राइट। और जिस तरह से आपकी औलाद टाइम गुजरने के साथ साथ बढ़ती रहती है और आप उसको पालते रहते हो। अब पालने में सिर्फ ये नहीं है कि आप बच्चों को खाना खिला रहे हो, और महंगे से महंगा, आप जो तुसी जी मटन तो घट खाते नहीं, तो गाड़ियां आपने रखी हुई हैं, बच्चों को गाड़ियां भी दे दी, सारी फैसिलिटेशन दे दी। ये नहीं होता बेसिकली, क्या कहते हैं, सब कुछ। ये भी चीज होती है कि आपकी औलाद, जैसे अब यही आपका कोड हो गया, आपकी औलाद आपसे मिलने अगर आए तो वो आके सलाम करती है, ये लड़का है जी, इसका नाम फैसल है जी, है शफीक साहब नहीं है दुबई वाले, उन्होंने मुंडा है। तो जी ਇਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਸੁਲਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਧੀਮੇ अंदाज ਚ बड़ा आखे लगता है। उस दिन भी मैनू लेके गया। फॉर एग्जाम्पल तुम बता रहे थे तुम्हारे दादा अबू आए, तो तुम नाना अबू आए, दादा अबू आए, उनको लेके तुम गए कहीं पे और लेके आए, तो इट डज मैटर। तो दैट मीन्स कि हर चीज आप खिलाओ भी, आप ये भी करो। इसी तरह से कोड को रखना पड़ता है अपने आप को लाइटर, कि हमारा कोड एक्सटेंसिव ना हो, ये ऑर्गेनाइज्ड हो। ये ऑर्गेनाइज्ड हो गया, ऑर्गेनाइज से मुराद है कि ये रीजन बना दिए हमने कि भाई ये इस जगह पर प्रॉपर्टीज हैं, तो आप फौरन पहुंच गए। क्या हुआ, ये ऑर्गेनाइज हो गया। ऑप्टिमाइज हो गया, ऑप्टिमाइज का मतलब होता है फास्ट। फास्ट इसलिए कि हमने इसके अंदर हर चीज की कोशिश की। हमने कहा यार कनेक्शन जो बने ना, उधर हम सिंगलटन पैटर्न यूज करेंगे, क्योंकि वो एक वक्त में एक ही ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर बनाता है, एक से ज्यादा नहीं बनाता। और हम उसको फाइनली के अंदर क्लोज भी कर रहे हैं, डिस्पोज भी कर रहे हैं, जबकि इन दोनों का काम एक ही है, लेकिन हम पक्का कर रहे हैं कि जी किसी तरह से काम होने के बाद कनेक्शन खत्म हो जाए, ताकि मेमोरी के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर ज्यादा जगह ना ले, और ये जो काम करता है ना, जैसे ये रिपोर्टें निकालेगा, जैसे ये सेव करेगा, ये काम तेज हो, फटाफट हो, एक्यूरेट तो हो, लेकिन एक्यूरेट होने के साथ साथ ये तेज भी हो। तो दैट इज ऑप्टिमाइजेशन, राइट। स्केलेबल हो, स्केलेबल से मुराद कि इसको हम जब भी चाहें इसको हम बढ़ा दें, हम इसके इसके अंदर मजीद फॉर्म ऐड कर दें, जितना भी हम चाहें इसको स्केलेबल कर दें। अब हमारा आर्किटेक्चर के अंदर इतनी डेप्थ है कि हम कॉपी पेस्ट करके फॉर्म भी बना लेते हैं, बीएल भी बना लेते हैं, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसमें मोबाइल ऐप भी बना लेते हैं, क्योंकि हमने इसका एक प्रोजेक्ट अभी बनाना है। एक प्रोजेक्ट हमने इसका एपीआई कॉल्स के लिए
बनाना है ताकि ये जो है मोबाइल ऐप भी बना सके। और इसके अलावा अगर हमने एपीआई कॉल कर ली तो ये हम पीडीए भी बना सकते हैं। मुझे होटलों पे नहीं लगे होते वो डिवाइसेस, उनको पीडीए कहते हैं, वो उसकी एप्लीकेशन बना सकते हैं। हम चाहें तो हम पॉज की एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड स्केलेबल, स्केलेबिलिटी या स्केलेबल, कि आप जितना भी इसको खींचना चाहो आप खींच सकते हो। हाउएवर अगर आप इसको प्रॉपरली डेवलप नहीं करोगे, आर्किटेक्चरल वाइज भी और बैक एंड वाइज भी, और सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इसका नहीं बनाओगे, तो ये आपको स्केलेबिलिटी में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, उसमें आप ये कहोगे कि यार ये इसमें हम मजीद फंक्शंस नहीं डाल सकते, मजीद हम इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते, और ये ज्यादा बढ़ नहीं सकता, ये उतने का उतना ही रहेगा। जैसे आप अगर वही यही वाली बात आप औलाद पे ले आओ, तो अगर आप औलाद को पढ़ाओगे नहीं तो वो एक हद तक जो है आगे जाएगा। नो मैटर कि आपकी फैक्ट्रियां हों और आप करोड़ों रुपए कमा रहे हो और आपको बिल्कुल जरूरत ना हो, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जी नहीं, पढ़ाई पढ़ाई होगी। ठीक है, तुम्हारे वालिद अक्सर तुम्हें कहते होंगे, एक्चुअली उन्होंने मुझे भी एक दफा कहा था, बड़ी बात याद आई है मुझे दुबई में, कि मुझे इस चीज का बड़ा दुख रहता है कि मैं ज्यादा पढ़े नहीं। ठीक, सही। ये उनको कमी रहती है हमेशा, जबकि वो एक कामयाब इंसान है। तो क्या हुआ कि यही चीज आप इधर आ जाओगे कि आप स्केल नहीं कर पाओगे, आप आगे नहीं जा सकोगे। राइट, आप रीडेबल जो है बल्कि इनफैक्ट मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बड़ी मजे की बात है, बड़ी पुरानी बात है। ये ना ये वो वाला शफीक और तुम्हारे वालिद साहब और एक आरफ है, आरफ शायद तुम जानते हो, गुजराला रहता है वो। अ, ये लोग एटीएम एटीएम इन्होंने करना था। सर ठीक मैं है, मिल के आया था शफीक साहब से हम एक दफा। गए थे ना दुबई तुम? ठीक, नहीं दुबई नहीं, मैं इधर क्या ही आए थे वो इधर, सर। हाँ। हाँ, अब तुम्हें मैं एक बात बताऊं, अब वो इन्होंने ना एटीएम करना था। अब इनको ना एक ही, अच्छा ये शुरू शुरू की बात है, इनको गए हुए भी को 2-3 साल ही हुए थे। एक ही इनको ना ऑप्शन पता था कि मैं सर दुबई की बात कर रहे हैं? हाँ, दुबई की बात कर रहा हूँ। मैं तो काफी गया हुआ हूँ ना, इनके साथ रहा भी हूँ मैं वहां जाके ना, इनके कमरे में, और खाना वाना पकाते थे सारे। तो अच्छा। हाँ, अब ये लोग एटीएम पे जो है ना खड़े हुए हैं, और इनको जो बट ऑप्शन पता था ना, वो ऑप्शन था इतने पैसे निकाल लो। इनको ये ऑप्शन नहीं पता था, हाँ, इनको ये ऑप्शन नहीं पता था कि अगर फॉर एग्जांपल 1,000 रुपया नहीं है तो 800 किस तरह से निकालना है। ठीक है, अब बेचारे परेशान और शर्मो शर्मी ना मुझे कुछ कह भी नहीं रहे। फिर वो शफीक जो नहीं है दूसरा, वो उससे, वो जरा यार दोस्त टाइप बंदा है, तो उसने मुझे कहा यार सानू समझ नहीं लगती, इस तो आगे किस तरह जाइए। ठीक है, तो वहां पे फिर उन्होंने वो चीज, तो ये वाकया हुआ था। इस पे उसने कहा था, क्योंकि शफीक भी पढ़ा लिखा नहीं है, वो वाला है, वो बड़ा हाँ जी। हैंडसम स्मार्ट, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है। तो लेकिन तो इस पे उन्होंने मुझे कहा, कहता है यार मैनू बड़ा दुख होता है कदी कदी, यार ਅਸੀਂ पढ़े नहीं, सानू पढ़ना चाहिए ਸੀ। तो दैट ये एक वाकया हुआ था। एनीवेज, मेंटेनेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी का मुराद है कि वही सेम कि आप अपने जो है वो कोड को क्या कहते हैं मेंटेन भी कर लेते हो। अब यही वाली मिसाल तुम औलाद पे ले आओ, तो अगर औलाद पढ़ी लिखी होगी तो वो सुलझी हुई होगी, उसमें शऊर होगा, तो वो आपे से बाहर नहीं जाएगी, आपके कंट्रोल में होगी। नहीं तो तुमने बिगड़ी हुई औलादें भी देखी हुई हैं कैसी होती है। तो दैट्स वाई मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ ना, तो रियल टाइम एग्जाम्पल से इसको मैप करता हूँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर का मिजाज होता है कि इट्स अ काइंड ऑफ अ क्रिएटिविटी। और जैसे जैसे टाइम गुजरता है, सॉफ्टवेयर की टेक्निक्स चेंज होती है, सॉफ्टवेयर के अंदर जो बिजनेस आपने डाला होता है उस बिजनेस का मजाज चेंज होता है, कि आज आपने एक काम किया बिजनेस से पूछ के, कल को बिजनेस को पता नहीं होता कि मेरे अंदर कितनी चेंज आने वाली है।
और जब वो चेंज आएगी तो वो वाली चेंज आपको फिर आके सॉफ्टवेयर को खोल के, कोड को खोल के उसके अंदर वो वाली चेंज इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, पुरानी वाली खत्म करनी पड़ेगी, नई वाली डालनी पड़ेगी, या पुरानी वाली रखोगे और उसको आगे बढ़ा दोगे। एनीवेज कोई भी इसमें जो है ना आपको रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो योर code has to be standardized so that it could be organized properly, optimized in speed, scalable, readable, and maintainable. So for these, standardization is required, and the oops plus plus is basically the ingredient of enforcing standardization in your code. Now moving forward, हम जितनी चीजें यहाँ पर हमने डिस्कस की हैं, जिसमें आपकी क्लास है और प्रॉपर्टीज हैं और आई मीन इनहेरिटेंस हो गया, मेथड एंड फंक्शंस हो गए, फंक्शन ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग हो गई, डिजाइन पैटर्न्स हो गए, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब इससे आगे जब भी कोई और चीज आएगी तो मैं तुम्हें उसी वक्त जो है ना हाथ के हाथ उसको बता दूंगा। ठीक हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने मकसद की तरफ, और मकसद है हमारा कि हम थे वहां, हम थे यहाँ, हमारे कोड में थे एरर, यही था जी। और राइट, इसमें एरर तो है नहीं, इसको रन कर लेते हैं। इधर बढ़िया, इधर बढ़िया, ये स्क्रीन है माँ। हम्म, मस्ट चेंज योर पासवर्ड। अच्छा, इसमें ना काफी सारे ना इस तरह के चेक लगे हैं जो अजाब बने हुए हैं कि महीने बाद पासवर्ड चेंज कर लो। अब हमें याद भी नहीं है पासवर्ड का। 1 2 3 4 5 6 7 8। ए, कैपिटल ए। सर ये मुझे भी चेंज करना पड़ेगा फिर? हाँ, वो एरर दे देगा जब तुम्हारा महीने का। एक्चुअली एक हद तक आप ना करो ना, अगर आप रोज करते रहो तो नहीं करता, लेकिन अगर 1 महीने तक आपने नहीं किया तो फिर वो आपका पासवर्ड कहता चेंज करो। सिक्योरिटी लगी हुई है ना, दिस इज
which type of this is non-functional, right? Non-functional requirement. ये सिक्योरिटी इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. ओके. अच्छा, हम थे कहाँ यार? हम प्रोडक्ट पे ही फंसे हुए थे ना. प्रोडक्ट. यार हमने प्रोडक्ट में एक फॉर्म बनाया, वो दूसरा क्या कहते हैं उसको, कंट्रोल का जो है ना, उसमें चेंज किए थे हाँ, थोड़ा। ये प्रोडक्ट आ गया. प्रोडक्ट के अंदर हम जब ऐड न्यू किया तो प्रोडक्ट मास्टर आ गया, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम. अच्छा, कलर भी हमने डाल दिया, ये भी डाल दिया. और ये हमने रहने दिया था कि हम बाद में यूज करेंगे. दिस इज मास्टर डिटेल फॉर्म. इसके ऊपर वो खुलेगा. हाँ, जैसे ये खुल रहा है ना, ऐसे खुलेगा. चलो, एनीवेज, इसके प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट मास्टर के प्रोडक्ट मास्टर होटल और एडमिन. प्रोडक्ट मास्टर ये आ गया आपका. प्रोडक्ट मास्टर इसमें लाइक इसकी जो बीएल थी वो भी हमने फिर बना ली होगी ना. ठीक है. ये भी कर लिया हमने, विच इज इंसर्ट रिकॉर्ड. सर ये तो सारे किए हुए हैं हमने, बीएल तो मुकम्मल बनाई हुई है इसकी। इसकी बीएल मुकम्मल है. हाँ जी। तो फिर इसमें रह क्या गया? सर हम वो कंट्रोल कर रहे थे, इसके कंट्रोल में जो है ना। एक मिनट. फॉर एग्जाम्पल, इसमें इसको, अब इसमें अगर हम नया फॉर्म, नया रिकॉर्ड डालें तो प्रोडक्ट नेम, टेस्टिंग, प्रोडक्ट नेम, शॉर्ट नेम, टेस्ट कंपनी नेम, टेस्टिंग कंपनी नेम,
ऑलराइट, ये हम लेंथ बढ़ा सकते हैं, हमने लेंथ इसकी फिक्स की हुई है। और इसकी भी लेंथ हम ठीक कर लेंगे। इसको हम जब सेव करेंगे तो इनवैलिड, ये है आपका प्रोडक्ट कोड। सर अगर मैं ये प्रोडक्ट कोड उसका ASPX मास्टर पेज यूज करता हूँ तो सर ये यूज नहीं हो रहा होता वहाँ पे दूसरी जगह पे। ASPX मास्टर पेज हाँ जी। क्या मतलब? अगर कोई दूसरी मतलब मिसाल के तौर पर इसको प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें यूज कर रहे हो तो सर यूज नहीं होता, ये एरर दे देता है इसकी ये वाला HTML। ये वाला मास्टर पेज हाँ जी। नहीं 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 करेगा ना, वहां पे अलग बनाना पड़ेगा तुम्हें, वो मैं बताता हूँ अलग से। ठीक है। अच्छा, इस पे कोई रिक्वायर्ड फील्ड लगा हुआ है और इसमें प्रोडक्ट कोड, नेट सर्वर, मैक्सिमम लेंथ 50। चलो ये तो ठीक है। प्रोडक्ट नेम जो है 255 होना चाहिए। 255 और ये है आपका, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कलर भी ठीक है, वेंडर भी, और शॉर्ट नेम भी ठीक है। कंपनी नेम की मैक्सिमम लेंथ 10 है, ये हम 50 कर लेते हैं। और इसकी, ये क्योंकि रिमार्क्स हैं तो रिमार्क्स 255। अच्छा जी, आगे क्या आ गया कि ये इनवैलिड। अब ये इनवैलिड आ कहाँ से रहा है, ये देखने का तरीका बताता हूँ। यहाँ गए, वैलिड किया और इंटायर सॉल्यूशन। ये कोई इन्होंने इनवैलिड ये क्यूरी का कोई कंट्रोल है। ये एक बना हुआ है, ये जावास्क्रिप्ट है, दिस इज जावास्क्रिप्ट ब्लॉक। इसमें जो है हमने फंक्शंस बनाए हैं, एक तो एंड रिक्वेस्ट का
और ये वाला जैसे हमारे अब काम के नहीं है, इसमें ये वाली चीज और ये पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर वो जैसे वेब फॉर्म, पेज रिक्वेस्ट मैनेजर, ऐड एंड रिक्वेस्ट। सर तो ASPX पेज में फंक्शन बने हुए हैं। हाँ, एक्चुअली जो जो ASPX पेज में समझो कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए आप जावास्क्रिप्ट लिखते हो, ठीक है। ठीक तो है। ये वो वाली जावास्क्रिप्ट है जो अलग से लिखी हुई है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैं करना ये चाह रहा हूँ कि ये एक्चुअली ये हो कहाँ पे रहा है, ट्रिगर सेव के बटन पर। सेव के बटन पर यहाँ आप आए, और एक एग्जाम्पल प्रोस्पेक्टस दिस और बटन सेव, बीटीएम सेव इंसर्ट। ये तो हमने रिमार्क किया हुआ है, पेज डॉट, ठीक है। दैट मीन्स कि वी आर रॉन्ग, वी नीड टू ओपन इट अप। शायद हमने किसी वजह से कर दिया। सेव क्लिक, इंसर्ट रिकॉर्ड वेयर इट शुड बी, नीचे होगा कहीं पे। ये ले, हमने ये वाला काम तो किया ही नहीं। गॉट द आइडिया हाँ जी सर। कि हमने इंसर्ट का इन 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 हमने ये जो लाइक इंसर्ट है, अभी बताता हूँ। एक्चुअली ये एक स्टेप है जो हमने डिस्कस ही नहीं किया अभी तक। वाइल इंसर्टिंग अपडेटिंग रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस, ये हमने खोल दिया। अब इसके अंदर हमें इतना लंबा चौड़ा नहीं चाहिए कुछ भी। ये जो नीचे वाले है ना, उसका ये हम रिमार्क कर देते हैं। ये एडिट के केस में इसको ले लेते हैं, और ये रहा अपडेट, और ये रहा सक्सेसफुल वाला, और एडिट पे ये करे, और इंसर्ट पे ये करे। ओके, अच्छा, अब ये जो इंसर्ट है ना, ये वाला इंसर्ट, इस इंसर्ट को हम जो है, ये इंसर्ट आ रहा है यहां से, तो जो कि इसका वो है BL है। तो इसको एक तो हम चेंज कर देंगे, किसके इंसर्ट से, प्रोडक्ट। हाँ, OBJ प्रोडक्ट मास्टर के, इससे
और इसको हम दे क्या रहे हैं, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कि ये वाला लो और इसको इंसर्ट कर दो, और ये बैंक आईडी को बदल के हम यहाँ पे कर देंगे प्रोडक्ट आईडी। ये कुछ भी सर हो ये सकता है, जीरो लेकिन जीरो लेकिन क्यों दिया है? के जीरो इंटेंशिएट किया हुआ है, एक इंटीजर इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर करके उसकी वैल्यू जीरो कर दी, ठीक है, ताकि उसमें खाली वैल्यू ना रहे। ये हमने कर दिया यहाँ अपडेट। अच्छा, अब इसमें क्या है कि प्रोडक्ट मास्टर, यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया हुआ है प्रोडक्ट मास्टर BLL, प्रोडक्ट लिस्ट है ये, प्रोडक्ट लिस्ट में हमने वो दिया, ठीक है, ओके। प्रोडक्ट मास्टर BLL OBJ, और इसको हमने देना है यहाँ, यही दिया हमने, हाँ, और इसको दिया ये। तो अब इसका जो इंसर्ट रिकॉर्ड है ये है, इसको क्या चाहिए, ये यूजर, ये गलत हुआ है ना, अब इसको हमने प्रोडक्ट करना है, इसको हमने करना है प्रोडक्ट ये, और OBJ ये। समझ लगी इस पॉइंट की, ये गलत लिखा हुआ था, ठीक है। हाँ जी। अब आप यहां आए तो ये एरर देना बंद कर देगा। अब इस इंसर्ट को, ये इंसर्ट है BLL के अंदर, और इसको हमने ऑब्जेक्ट देना है प्रोडक्ट का, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ लाके इसके ये प्रोजेक्ट इसमें आया, इसमें आके उसने इस प्रोजेक्ट को में इस ऑब्जेक्ट को जो है वो यूटिलाइज करके, और जो है एग्जीक्यूट स्टेटमेंट कर दी, लाइक डेटाबेस में वैल्यू सेव कर दी, ठीक। और इस प्रोडक्ट, इस ऑब्जेक्ट को बनाया हमने ऐसे, अभी ये बैंक मास्टर लिखा हुआ है, ये गलत है, दिस इज दिस, और इसमें इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, वही वैल्यूज होगी जो कि प्रोडक्ट के हवाले से होगी, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, और इस ऑब्जेक्ट को पास ऑन कर देंगे इंसर्ट को, इंसर्ट के मेथड को, इंसर्ट का मेथड प्रोडक्ट टाइप का ऑब्जेक्ट लेगा और उस ऑब्जेक्ट को उठा के डेटाबेस में सेव कर देगा, ठीक है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल दोबारा, और फिर इसको कंक्लूड करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक हो। ओके, खुदा हाफिज।